हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपके लेकर आए हूँ क्लास 12 हिंदी का वायरल प्रश्न पत्र। यदि आप 2025 की परीक्षा देने जा रहे हो तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम वायरल प्रश्न पत्र लेकर आए हूँ। इसी प्रकार का 2025 में आपका भी पेपर आने वाला है हिंदी का। मैं यहाँ पर सामान्य हिंदी को फुल सोल्यूशन लेकर आया हूँ। तो चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब, एक लाइक जरूर कर देना। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। फुल सोल्यूशन लेकर आया हूँ। आपका पेपर कैसा आएगा 2025 में यह भी आपको पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पर नाम और अनुक्रमांक आपको भरना होता है। और देखिए पेपर कोड आपका 302 डीएम है। और देखिए 2025 सामान्य हिंदी का ये मॉडल पेपर आपका है। पूरा सोल्यूशन लेकर आया हूँ। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आपको समय कितना मिलेगा? 3 घंटे 15 मिनट आपको समय मिलेगा। पूर्णांक आपका कितना रहेगा? 100 नंबर का आपका पूर्णांक रहेगा। हिंदी का है, सामान्य हिंदी का वो भी। नोट प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित, यानी कि आपको 15 मिनट के लिए प्रश्न पत्र अच्छे से आपको पढ़ना है। उसके बाद देखिए संपूर्ण प्रश्न पत्र 2 खंड खंड आ खंड बा में विभाजित है। दोनों खंडों के सभी प्रश्न उत्तर देना अनिवार्य है। दोनों प्रश्नों के सभी उत्तर आपको देना अनिवार्य है। खंड का आपका आ गया। इसके बाद देखिए आपका विकल्पी स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से देखिए पहला प्रश्न कह रहा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास निम्न से किसको माना, यानी कि प्रथम उपन्यास किसको माना था, ये आपको इसमें बताना। देखो जितने इसमें क्वेश्चन हैं सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल हैं। इसी प्रकार का आपका 2025 में पेपर आने वाला है। देखिए तो इसका इसमें पहला दिया है परीक्षा गुरु, भागवती, सी चंद्रकांता और अनामदास का पोथा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको पता होगा यदि आपने तैयारी की होगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, परीक्षा गुरु का। अगला प्रश्न संख्या दूसरा में क्या कह रहा है? नाटक नहीं है, यानी कि आपको बताना सिर्फ नाटक नहीं। मुकुट राज मुकुट या गरुड़ ध्वज, अपना अपना भाग्य, आन मान आन का मान। तो इसमें आपको बताना राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी कि थर्ड वाला हो जाएगा, अपना अपना भाग्य। अपना अपना भाग्य क्या है? कहानी है। अपना अपना भाग्य क्या है? कहानी है। अगला प्रश्न बढ़ता हूँ, प्रश्न संख्या गा की ओर बढ़ता हूँ। स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है। स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है। आपको इसमें बताना भूतान यज्ञ, भोर का तारा, सत्यार्थ प्रकाश या भात भारती। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सत्यार्थ प्रकाश। स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना सत्यार्थ प्रकाश है। अगला प्रश्न फुल सोल्यूशन लेकर आया हूँ, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना और लाइक जरूर कर देना। अगला प्रश्न कराएगा महक के आंगन की चहके द्वार के रचनाकार हैं। महक के आंगन चहके द्वार के रचनाकार हैं कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंद्र हरिश्चंद्र या मुंशी प्रेमचंद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला आ जाएगा, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। कौन हो जाएगा? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। प्रश्न संख्या आपका अड़ाला कह रहा है कि देखिए प्रोजी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित निबंध है। प्रोजी सुंदर द्वारा लिखित निबंध है आधुनिक भाषा, समाज एवं भाषा, भाषा और आधुनिकता, भाषा का महत्व। तो ये तो आपका लेसन से ही है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भाषा और आधुनिकता। क्या हो जाएगा? भाषा और आधुनिकता। अगला प्रश्न का दूसरा का भी आपका गद्य से आ गया, पद्य से आपका ये किससे आ गया? पद से 5 क्वेश्चन रहेंगे, 5 आपके गद्य से रहते हैं विकल्पी में। अब देखिए भारतीय युग से संबंधित नहीं है। भारतीय युग के संबंधित कौन नहीं है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राम की शक्ति पूजा। तो भारतेंद्र युग से संबंधित नहीं है तो कौन नहीं संबंधित? भारतेंद्र हरिश्चंद्र, प्रताप मिश्र, बालकृष्ण भट्ट और महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो भारतेंद्र युग से आपको पता होगा ये द्विवेदी युग से संबंधित है। कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी युग से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं। राम की शक्ति की पूजा के रचना, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। फुल सोल्यूशन लेकर आया हूँ। मैथिलीशरण गुप्त, रामनेश त्रिपाठी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या आपका अगला कह रहा है धर्म के प्रति अनास्था तथा शोषक वर्ग के प्रति घृणा किस वाद की प्रमुख विशेषता है? प्रकृतिवाद की, छायावाद की, नई कविता, प्रयोगवाद की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, प्रकृतिवाद का। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला इसका राइट हो जाएगा। चिदंबरा के रचनाकार हैं महादेवी वर्मा, मैथिलीशरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो इसका आपको पता होगा क्या होगा? इसका सुमित्रानंदन पंत है। कौन है? चिदंबरा के रचनाकार सुमित्रानंदन पंत हो जाएंगे। अगला अभिनव मनुष्य वाक्यांश के रचनाकार हैं नरेंद्र शर्मा, रामदास सिंह दिनकर, धर्मी भारती, जयशंकर प्रसाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभिनव मनुष्य के
कौन है के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला राइट हो जाएगा। इसके बाद आपका वर्णनात्मक प्रश्न आ गया। मैं वर्णनात्मक फुल सोल्यूशन लेकर आया हूँ, तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप देखिए वर्णनात्मक प्रश्न क्या है, 10 नंबर का। कितने मार्क्स का? आपका 10 नंबर का, 5 दूनी 10 मार्क्स का रहेगा। आपका गद्यांश से आया, देखो निंदा का उद्गम ही दीनता और कमजोरी से होता है, मनुष्य अपनी हीनता से दबता है। तो आपको पता किस चैप्टर से आपका ये लिया गया है? निंदा चैप्टर से आपका लिया गया है। ये इसके आपके क्वेश्चन कितने बनते हैं? ये 5 क्वेश्चन है। आपका 2-2 मार्क्स के सभी होंगे। देखो गद्यांश का संदर्भ लिखना, लेखक व्याख्या करनी है, और जो इसमें प्रश्न पूछे ये आपको इसका उत्तर आपको बताना है। 5 2 गुणा 5, यानी कि आप कितने 10 नंबर का आपका इसमें हो जाएगा। तो इसलिए आपको पूरा मैं पेपर दिखा रहा हूँ कैसा आता है। इसी प्रकार से आपका पेपर आने वाला है। अथवा भी मौका है, यदि पूरा नहीं कर पा रहे तो नीचे वाला भी कर सकते हो। मैंने बहुतों को रूप से पोतों देखा, ये देखिए आपका दिया है। ये भी अथवा, ऊपर नहीं कर पा रहे तो अथवा नीचे भी कर सकते हो। इसमें भी आपका कितने 5 क्वेश्चन है। कितने 5 क्वेश्चन है। 5 2 2 4 5 10 नंबर का इसमें भी आपका है। ऊपर वाला करना, ऊपर कर लो, जो आपको सरल लगे वो कर लेना। मैं फुल सोल्यूशन आपको पेपर दिखा रहा हूँ कैसे, ऐसा ही आपका 2025 में आने वाला है। इसी प्रकार से दिए चौथा क्वेश्चन का, दिए गए पद्यांश में आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना। आपको प्रश्नों के उत्तर देना, 10 नंबर आपको इसमें मिलेगा। ये आपका पद्यांश से आ गया। मुझे मत फूल मत मारो होकर मधु के मीत मदन पट तुम कटु, ये देखो किसी चैप्टर से आपका लिया गया है। आपको जो आपने पढ़ा होगा उसी हिसाब से आपका है। इसमें भी कितने 5 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन आपको अच्छे से करना है। 10 मार्क्स का इसमें भी पद्यांश से भी आपका आता है। अथवा भी इसमें भी मौका आपको अथवा से होता है। ये देखिए आपका अथवा से आ गया। तो अथवा जो पढ़ा नहीं कर पा तो नीचे वाला कर सकते हो, जो आपको सरल लगे। इसमें 5 नंबर है, कितने का 10 नंबर का, ये भी आपका मार्क्स का रहने वाला है। तो आप पेपर देख लीजिए, इसी प्रकार से बिल्कुल सेम तरीके से आपका पेपर आएगा। सारे क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका देखो 5वां क्वेश्चन आपका जीवन परिचय कौन कौन से आ रहे हैं। देखिए 5वां का काम है निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक जीवन परिचय दे उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करना। यानी आपको साहित्यिक आपको परिचय दिखा देना है। जो आपके लेखक हैं 80 शब्दों में 80 से 90 आपका हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा ना हो ना ज़्यादा कम हो, ये आपको ध्यान में रखना है। आप देखो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, हरिशंकर प्रसाई और कल्याण मिश्र बक्कर, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। आगे देखिए खा में आपका पद से भी आता है साहित्यिक परिचय देते हुए, 5 नंबर का आपका रहेगा। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य। तो ये जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आपको क्या करना है, और का तुलसीदास, कबीरदास, इनका सूरदास का जीवन परिचय भी अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए बहादुर, देखो आपका जो कहानी सेलेक्ट हुई हो, आपका देखो इसमें कहानी आई पूछी गई है। बहादुर था लाठी कहानी के उद्देश्य को अपने शब्दों में लिखिए। 5 नंबर मिलेंगे 80 शब्दों में। आपको कहानी रट लेना, अच्छे से तैयार कर लेना, आपका 5 नंबर पक्का हो जाएगा। इसके बाद देखिए अथवा में मौका है ध्रुव यात्रा कहानी की कथा संक्षेप में अपने शब्दों में लिखिए। 80 शब्दों में, कितने शब्दों में? 80 शब्दों में आपको लिखना है। इसके बाद देखिए स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी खंड के प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखो जो आपके जिले में सिलेक्ट किया गया, किसी का मृत्यु वो, किसी सत्य की जीत, किसी का श्रवण कुमार, जिस जिले का जो हो आपको उसी जिले से आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि आपका कितने नंबर 5 मार्क्स का ये भी रहने वाला है। इसलिए अच्छे से जिस जिले का चित्र अच्छे से तैयार कर लो। मैं सभी आपको दिखा देता हूँ। श्रवण कुमार देखो है इसी प्रकार से। अब खंड खा जाता है संस्कृत से आपका आता है। संस्कृत के कितने 7 नंबर का आपका क्या रहेगा, संदर्भ रहता है। संदर्भ गद्यांश का संदर्भ लिखना है। मैत्री वाव मित्रता से देखो अच्छे से आपका आ गया है। अथवा भी मौका है आपका संस्कृत साहित्य भारतीय संस्कृत से, देखो ये आ गया आपका क्वेश्चन है। इसमें से आपको 5 नंबर मिलेगा अच्छे से। 7 नंबर का है, जो आपको सरल लगे वो आप कर लेना इसमें से। इसके बाद खाका आ गया। इसमें खाका आएगा मतलब आपका ये आपका पद्यांश से भी आपका संस्कृत आएगा। तो पद्यांश का देख लीजिए, विद्या विवादम धर्म मध्यम शक्ति। तो इस प्रकार से कितने नंबर का ये रहेगा, 7 नंबर का रहेगा। इसका 9 क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित मोहरों और लोगों में किसी एक अर्थ का एक वाक्य में प्रयोग करना है। आपको अर्थ बताना है, इसका एक वाक्य प्रयोग करना है। आपको देखो अर्थ बताकर इसका वाक्य प्रयोग करना है। टेढ़ी खीर होना, बालू से तेल लगाना, घी निकालना, घी का लड्डू ठेला बना, सम्राट को नहीं दोषी गोसाई। तो जो इसमें आपको अच्छे से जो आपको अर्थ एक का अर्थ निकाल कर वाक्य में आपको प्रयोग करना है। 2 नंबर का आपका रहने वाला है। इसके बाद आपका अगला 10वां क्वेश्चन कह रहा कि आप पठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वैज्ञानिकों के नाम आपको कह रहा है आप पठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के, जो आपका पढ़ा हुआ नहीं है, आपका ऐसे ही आया है, आप पठित है मतलब आपने पढ़ा ही नहीं है। इसको अच्छे से पढ़कर और नीचे जो प्रश्न दिए उसका उत्तर देना। आपको 5 नंबर मिलेंगे। कितने नंबर? 5 नंबर का आपका होगा। 3 प्रश्न है, तीनों को अच्छे से करना। अथवा में भी मौका है, ऊपर नहीं कर पा रहा तो नीचे वाला कर सकते हो, जो आपको सरल लगे उसको करना है। 5 नंबर इसमें भी आपको मिलने वाला है। इसके बाद देखो यहाँ पर आपका विकल्प यहाँ से आ गया।
निम्नलिखित में शब्द उपयोग में सही अर्थ चुनकर लिखिए। आपको मैं सही अर्थ चुनूंगा। अग, अग का अर्थ सही क्या इसमें, आपको ये बताना है। क्या इसको अर्थ बताना है, इसका सही राइट क्या होगा। अग, अग का अर्थ क्या होगा। तो देखिए अचल और पाप, ऑप्शन में बी वाला इसका राइट हो जाएगा, अचल और पाप। अगला प्रश्न आपका आकाश और परंपरा। आकाश का मतलब क्या हो जाएगा, सॉरी ये आपका यहाँ पर पीछे छूट गया, ये पयोध और पयोधि। तो पयोधि, पयोधि क्या होगा आपका, पयोध बादल हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर बादल, बादल हो जाएगा, और पयोधि का समुद्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। इसके बाद निम्नलिखित शब्दों में किसी एक शब्द का अर्थ, दो अर्थ सही उत्तर लिखिए। कर्ण, श्रुति, सारंग। कर्ण कान आपका, ये कर्ण श्रुति सुनने वाला जो आपका होगा, ऐसी सारंग, इसका क्या आपको दो अर्थ अच्छे से लिखना है। एक नंबर का एक आपको इसमें से करना है। निम्न वाक्य में सही शब्द चयन कीजिए। आपको इसमें सही शब्द चयन कीजिए। किसी बात का गुण रहस्य जानने वाला, किसी बात का गुण रहस्य जानने वाला, बहुज्ञ, मर्मज्ञ, सर्वज्ञ, विद्वान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विज्ञान हो जाएगा। जो किसी और जिसे समझाना कठिन है, जिसे समझना कठिन है। सुबोध, दुर्निवार, दुस्तर, दुर्बोध। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला जाएगा, दुर्बाध हो जाएगा। अगला प्रश्न का देखिए, निम्न वाक्य को, दो वाक्य को शुद्ध करके लिखना है। एक एक दो नंबर का आपका इसमें रहने वाला। तो जो आपको जो सरल लगे इसमें से दो कर लेना, चार हैं इनमें से आपको दो ही करने हैं। जो सरल लगे वो आपको अच्छे से इसमें कर लेना है। इसके बाद देखिए, वियोग, विवरण, संगारस अथवा करुण स्वामित्व भाव की स्थान उदाहरण अथवा परिभाषा दीजिए। यानी कि आपको संगारस और तथा करुणस की आपको क्या कहना है, उदाहरण परिभाषा देना आपको। इसमें आगे देखिए, सलेश तथा अथवा संदेह अलंकार का उदाहरण सहित आपको चयन करना, दो नंबर का ये भी रहने वाला है। दोवा छंद अथवा कुंडली छंद का लक्षण सहित उदाहरण आपको देना इसमें है। इसके बाद परीक्षा के समय बिजली कटौती न करने के लिए अपनी जिला अधिकारी को प्रार्थना पत्र देना, कितने नंबर का आपका मिलेगा, 6 मार्क्स का आपका ये भी होने वाला। तो ये अभी आपका बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारतीय स्टेट बैंक की शाखा प्रबंधन को उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र लिखिए। इसका निम्न में किसी एक का विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। तो ये कितने का, 9 नंबर का आपका इसमें इस प्रकार से हो जाएगा। इस प्रकार से 9 नंबर आपका निबंध आपका ये है। जो आपका अच्छा लगे इसमें से आपको कर लेना, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए।